रामनाथ भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। समय परिस्थिति के अनुसार बहुत अच्छा टॉपिक है। अभी 2 दिन पहले ही अव्यक्त बाप दादा ने भी कहा, वर्तमान समय के अनुसार किसकी आवश्यकता है? ज्वाला रूप योग की आवश्यकता है। क्योंकि अभी समय अनुसार किसी को ज्ञान समझाने का समय नहीं है। 7 डेज कोर्स करो नहीं, अभी शक्ति चाहिए। परिस्थिति इमरजेंसी की है। मनुष्य न इधर है न उधर है, तड़प मौत के साथ खड़ा है। ऐसे परिस्थिति में सहारा चाहिए, शक्ति चाहिए। ज्ञान सुन करके वो यूज करे, वो समय नहीं है। तो ये कौन कर सकता है? तो बाबा ने कहा टॉपिक के अनुसार विजयी रतन चाहिए। तो विजय कौन? किस पर विजय? इन 5 विकारों के ऊपर। तो अभी उसकी निशानी क्या है? हमने इन 5 विकारों के ऊपर विजय प्राप्त किया तो स्वयं को संतुष्टता पहले कि मैंने इसके ऊपर कितना परसेंटेज विजय प्राप्त किया। 1%, 25%, 50%, 80%। क्योंकि स्वयं को जानता है। दूसरा कह सकते हैं तो महिमा होता है। तो हर एक अपने आप को अच्छी तरह से जानता है। तो वो जानने का तरीका क्या है? एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक अंदर, जब हम रात को सोते हैं, बाहर के आंखें बंद, अंदर स्वच्छ है। तो अंदर जो संस्कार है, तो मिनिमम 1 महीने तक कम से कम जो समझता है मेरे अंदर 5 विकारों के स्वप्न नहीं आए, तो अंदर की सफाई है। जो हम ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, जो दवाई ले रहे हैं, उस दवाई से मेरे अंदर कितना प्रभाव पड़ा है, कितनी मुझे प्राप्ति हुई है, वो मैं जानता हूं। हर एक व्यक्ति जानता है। तो अंदर की सफाई कितनी है? 1%, 50%, 100%। और स्वयं को स्वयं समझाना है, क्योंकि स्वयं को पुरुषार्थ करना है। ये एक अगर ये है तो आप देखना मन शांत है। शांत अर्थात कोई भी अशांति के विचार, अशांति ये 5 विकारों से होती है। इच्छा, कामनाएं, ये सब अशांत करता है। तो मन पहले, सबसे पहला शांत। कोई दुविधा नहीं, कोई कामनाएं नहीं, कोई इच्छाएं नहीं है, तो शांत है। उसके कारण क्या होता है? जो हम ज्ञान सुनते हैं तो उसका प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है। बुद्धि उसको धारण करती है, अपने आप ग्रहण करती है। सब कहा स्वच्छ बुद्धि में धारणा। अगर बुद्धि के अंदर ये ज्ञान धारण होता है, याद रहता है, तो बाहर की दुनिया भी है हमारी। अंदर से कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन बाहर दिखाई देता है व्यक्ति, परिस्थिति। ऐसी कोई अचानक परिस्थिति आती है, अचानक व्यक्ति आता है, तो उसको कौन सामना करेगा? जितनी बुद्धि के अंदर ज्ञान है, सुना, उसका मंथन करता है वो। उसको कहा था शुद्ध वृत्ति, उसको कहा पावरफुल एटीट्यूड, वृत्ति। तो सामने वाला नेगेटिव वृत्ति वाला भी हो, बहुत दफा बाबा ने कहा इसको समझना पड़ता है। तो शुद्ध वृत्ति अंदर है, जो ज्ञान सुना वो अंदर ही अंदर मंथन करता है, घोटता है। तो वृत्ति जो कहा वो स्वच्छ, उसको बुद्धि बोठे रूप में वो स्वच्छ रहती है। तो दर्पण स्वच्छ है। सामने कोई भी परिस्थिति, व्यक्ति आया
तुरंत बुद्धि रूपी दर्पण परखता है, इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। जो हम कहते हैं निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, वो अलग चीज नहीं है। ये बुद्धि की एबिलिटी है, पावर्स है। तो जितनी बुद्धि स्वच्छ है, सामने परिस्थिति आती है, व्यक्ति आता है, 1 सेकंड का काम होता है, तुरंत वो परखता है, निर्णय करता है, ये इस व्यक्ति से मुझे ऐसा डील करना चाहिए। इस व्यक्ति को जैसे आज बाबा ने बार बार कहा, बच्चे ये आंखें, बहन जी को देखेंगे ना, भाई को भाई देखेंगे ना, आंखें बंद तो नहीं करेंगे। जो बहुत जन्मों की जो आदत बनी हुई है, तो बुद्धि के अंदर समझ में आया, देखने वाली बुद्धि है, तब बाबा ने आज का दिव्य नेत्र दिया है। जब हम आए थे 100% प्योर बुद्धि थी, कोई बुद्धि पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं था, प्लेट एकदम क्लीन ट्रांसपेरेंट थी। वो स्मृति आती है, दिया था, तो वो ज्ञान मिलते, स्मृति जागृत होती, उसको यूज करते हो। वो आपने कहने से नहीं, हमारे संकल्प से नहीं होता है, इसको देखते मैं ऐसा देखूं उसी समय नहीं, तो ज्ञान काम नहीं करेगा उधर। ये बुद्धि के अंदर आपने सवेरे ही फीड कर दिया है, प्रोग्राम फीड करना पड़ता है, प्रोग्राम देना पड़ता है, क्योंकि सारे शरीर के इंद्रियों को बुद्धि चलाती है। तो बुद्धि के अंदर क्या भरा हुआ है, ये प्रोग्राम सवेरे मुरली सुनते हमने दे दिया, तो सारा दिन, क्योंकि स्वच्छ है, वो मानता तब है। अगर बुद्धि के ऊपर किसी का प्रभाव है, आप कितना भी समझाओ, ज्ञान समझ में आ रहा है, इनको देखते ये ऐसा बोलना, ऐसा करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, ज्ञान याद है, तब कहते हैं न चाहते हुए भी हो जाता है, न चाहते हुए दृष्टि जाती है, चाहते नहीं है तो पश्चाताप होता है। तो वो कौन कर रहा है, ज्ञान है उधर, समझ भी है, ये नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, समझ भी है, समझ के साथ भी बुद्धि काम करती है। तो बुद्धि के अंदर प्रोग्रामिंग चाहिए इन एडवांस। तो समय आने के बाद बुद्धि अपने आप काम करती है, तब हम कहते हैं बाबा ने किया, हमने नहीं किया, बाबा ने कराया, बाबा ने उस समय टचिंग दिया, क्योंकि मैं उसके लिए तैयार नहीं था, मैंने कुछ प्लान नहीं किया। तब कहते वो करन करावन हार है, वो कर रहा है, उसने ज्ञान दिया, उसको हमने समझकर अपने अंदर प्रोग्राम दिया। बुद्धि नहीं, तो बुद्धि के अंदर ये प्रोग्राम बहुत जन्मों से भरा हुआ है कि ऐसे परिस्थिति में ऐसे करना है, हम बहुत दफा किया हुआ है, उसको हम कहते हैं आदत बनी है, हैबिट, आदत बनी हुई है। वो ज्ञान समझते हुए भी उस समय काम नहीं करता, तब कहते हम चाहते नहीं है, लेकिन वही होता है। तो उसको परिवर्तन करने वाला कौन, जब मुरली सवेरे सुनते हो तो 1-2-4 मिनट चाहे नाश्ते तक ही कभी भी सुन लो, तो 1 या 2 पॉइंट अपने बुद्धि के अंदर भरना है, काम देना है, प्रोग्रामिंग देना है। ये साइंस ने करके दिखाया, पहले वो प्रोग्राम देता है, तब बाहर काम होता है। जो हमारे मैकेनिज्म ऐसी है ये, तो बुद्धि के अंदर पहले भरना, आज मुझे ये काम करना है, बाबा ने ये कहा, उसको बाबा कहते हैं मेरे सुपूत बच्चे हैं। सुपूत कौन, बाबा ने कहा और आज ही आपने प्लान किया, उसी समय इधर बैठे बैठे मुरली में ही, और बाहर आते ही सारा दिन में उसके ऊपर अटेंशन, वो बुद्धि करती है। फिर आप देखना उसकी निशानी क्या क्या होंगी, आपके मुख से चाहते न चाहते हुए ज्ञान ही निकलेगा
कितना भी किसी फोन से किसी से भी बात करते हो आप, न चाहते अपने आप, आज बाबा ने भी ऐसे कहा, आज बाबा ने भी ऐसे कहा, आएगा अपने आप, क्योंकि बुद्धि के अंदर भरा हुआ है, वृत्ति के अंदर वो भरा हुआ है, वो वाणी के अंदर आएगा, वो दृष्टि में आएगा। न चाहते हुए दृष्टि उधर जाएंगी, आपके कंट्रोल से नहीं है। हम ऐसे देखूंगा नहीं, सामने परिस्थिति आने के बाद आपके हाथ में कुछ नहीं है। जो हम ज्ञान से करना चाहिए ऑन द स्पॉट, तो बोल कर्म अपने आप, तब कहा सृष्टि बनती है। वृत्ति से दृष्टि, फिर सृष्टि। सृष्टि मीन्स हमारे आचरण बनते हैं, अपने आप बनेगा ये। लेकिन प्रोग्रामिंग ठीक नहीं है, बहुत ज्ञान है, समझ रहे हो, तब बार बार आता, हम न चाहते हुए भी ऐसा ही हो रहा है। अर्थात उसको कहते हैं बुद्धि बल, समझ। और एक शब्दों में अलग अलग शब्द है, उसको कहा वृत्ति को सुधारो। तब बाबा ने बहुत दफा कहा कि आपकी जो पावरफुल वृत्ति है, सामने वाला कितना भी गलत नेगेटिव वृत्ति वाला हो, तो पावरफुल प्योर वृत्ति वाला उस वृत्ति को, नेगेटिव वृत्ति को परिवर्तन कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, दर्पण दिखा सकता है, उसको महसूस करा सकता है। जो अपनी एबिलिटी के अनुसार पहले उसको दर्पण दिखा देते हो, फिर और पावरफुल है, महसूस कराते, उसको महसूस होता है ये नहीं, ये ठीक नहीं है। फिर और भी आपके पावरफुल है, तो उसके हाथ उठेगा, हाथ को भी रोकते हो, रोक सकते हो, तो वो उसके लिए हाई पावर चाहिए। तो एक एक स्टेप से है, सिर्फ दिखाना, महसूस कराना और फुल उसको कंट्रोल करना, उसको कहा वृत्ति को परिवर्तन करना। पहले इसको, ये ज्ञान को समझना पड़ता है, समझ के अपने आप को ट्रेनिंग देना है, ये मुझे प्रोग्राम करना है ऐसा। जब हम व्यवहार कर्मों में आते हैं, अपने आप वृत्ति काम करती है, तब कहा पावरफुल वृत्ति चाहिए। और पावरफुल वृत्ति अपने आप नहीं बनती है, इसको साइंस ने करके दिखाया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। देखो मोबाइल पकड़ा आपने, नंबर ऐसे ऐसे किया, 1 सेकंड में अमेरिका में आवाज चला गया, फोटो चला गया आपका। कैसे गया वो? ये चमत्कार है। अगर जिसको कुछ पता नहीं, अरे ये जादू है इनके पास, चमत्कार है, हमने बोल दिया, शब्द लगा दिया, ये क्या है? करके दिखाया। तो आज वही चाहिए। तो बाबा ने कहा यहां बैठे हुए अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ, क्लीन करो। इस प्रकार से चिंतन, उसकी भी बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताया परसों। मास्टर सर्वशक्तिवान हो, सर्वशक्तिवान बाप है, उसके बच्चे हम कैसे बनेंगे? आप अपने आप मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं बनते। पहले कहा पवित्रता का, पवित्रता है तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो पवित्रता के बल से, बुद्धि स्वच्छ बल है, तो इस बल से आप वहां तक जाते हो, तो वो सारी शक्तियां लेके आते हो। सर्वशक्तिवान से, सागर में बहुत पानी है, आप जितना चाहे ले आ सकते हो, आपको लाना यथाशक्ति। तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो। फिर मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति पर, सिट पर सेट होंगे, तब आपका ऑर्डर मानेगा, शक्ति तब काम करेगी। मैं सकाश दे रहा हूं, मैं संकल्प दे रहा हूं, मानेगा कोई? बाबा शक्ति काम नहीं करती है। क्यों नहीं? कैसे करेंगे वो? उस सीट पर जब बैठते हो तो हमारे पास चेकिंग करो, कौन सी शक्ति है, किस शक्ति पर मेरी मास्टरी है, क्या मैं सहन कर सकता हूं? खोलो इसको, हर प्रकार की सहन शक्ति चाहिए, बाहर से, परिवार से, लौकिक से, संस्कार से, स्वभाव से, साथी से, अपने पुराने संस्कारों से, आदतों से, विचारों से, हर प्रकार की सोच लो, कहां कहां मैं सहन कर सकता हूं, उसके ऊपर मेरा अधिकार है कितना।
समाने की शक्ति, बहुत कुछ देखते हैं हम, सुनते हैं, देखते सुनते समझते हुए भी उस व्यक्ति को देखने के बाद समाना, वो विचार भी नहीं, बोल भी नहीं, कर्मों में भी नहीं। तब कहा अंदर निर्वैर, वैर नहीं है। पता है जो उसको बाबा ने आज कहा, जिसके पास एक ड्रामा का अच्छा ज्ञान है, समझ लिया है, अंदर किसी को रखता नहीं है, स्वच्छ है, समझ लिया है। तो इसके लिए कहा ये सब चीज चाहिए, वो अपने आप नहीं होता है। जैसे बुद्धि के अंदर समझ में आता है, तो जो एक एक शक्तियों को लेकर आप मंथन करते हो, कौन सी शक्ति है सहन करने की, समाने की, खोलते हो कहां कहां मैं सहन कर सकता हूं, कितना कर सकता हूं, कितना दिन तक कर सकता हूं, समा सकता हूं। थोड़ा दिन समा के रखा, थोड़े दिन के बाद बाहर निकल गया। निर्णय करने की हर एक एक शक्ति मेरे पास कितनी है, कितना मैंने उसके ऊपर विजय प्राप्त किया है। इसको कहा विजयी रतन अपने आप नहीं बनेगा। तो कितनी शक्तियों के ऊपर, अष्ट शक्तियां है। तो मास्टरी, जैसे डॉक्टर एक सब्जेक्ट का एक स्पेशलिस्ट है, मास्टरी है। आंखों का डॉक्टर एक है, वो डॉक्टर है लेकिन आंखों का स्पेशलिस्ट है, मास्टरी ओवर दैट सब्जेक्ट। तो यहां भी एक एक शक्तियों की अगर मास्टरी चाहिए तो वो अपने आप नहीं बनता, बैठ के उसका चिंतन मंथन जनरेट करते हैं। अगर बैठकर मैं पवित्रता के ऊपर एक ही ले लो, उसके ऊपर ही सोचो किस किस प्रकार की पवित्रता चाहिए, तन की, मन की, समय, संकल्प, व्यवहार, जहां रहते हो वहां कमरा, कपड़े, हर प्रकार के अन्न, हर प्रकार की स्वच्छता के ऊपर सोचते हो तो हम पवित्र शक्ति जनरेट करते हैं। तो जनरेट करना पड़ेगा, वेव्स तैयार करना पड़ेगा। अपने आप को कोई किधर से आने वाले नहीं है ये। फिर कंपेयर करो, संपूर्ण पवित्र आत्मा कौन है, पवित्रता का सागर बाप है, उससे कंपेयर करो। तब बाबा ने कहा बाप समान बनो, बनना है, मांगो नहीं कहा। हमारे अंदर एक संस्कार है मांगने की, इच्छा, बनो मेरे जैसे बनो। तो पुरुषार्थ, कंपेयर करो कितना परसेंटेज उस जैसा हो, तो ये शक्ति है। तो एक एक शक्ति पर मास्टरी है, तो मास्टर सर्वशक्तिवान। तब उसके ऑर्डर, जब समय, परिस्थिति, व्यक्ति सामने आते हैं, आएगा अभी, इसके बाद और आएगा भी, क्योंकि अब भी किसी के पास समय नहीं है। उसको आप ज्ञान 7 दिन का कोर्स कराओ, फिर वो यूज करे, व्यवहार सब कुछ बंद हो गया, सबकी बुद्धि एकदम निल, चारों प्रकार का प्रभाव बुद्धि पर पड़ा है। बुद्धि ऐसे बंधन में, जेल में है, तो आत्मा बंधन में है। ऐसे समय पर बंधन से मुक्त करने के लिए पहले उसको शक्ति चाहिए। तो वो शक्ति देने के लिए तो बाबा ने कहा बच्चे समय अनुसार ज्वाला स्वरूप चाहिए। आपका प्यार है 100%, लेकिन शक्ति रूप चाहिए। अभी सारे विश्व के अंदर समय प्रेजेंट सेवा करना चाहते हो, अपना भाग्य कमाना चाहते हो, दूसरों का भी भाग्य बनाना चाहते हो, और बाबा को जो मदद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बाबा को भी वो मदद चाहिए। तो बाबा का लक्ष्य है इस सृष्टि को परिवर्तन करना है, अपने बच्चों को ये वर्षा देना है, और बच्चों का मदद चाहिए। तो योगी तो आत्मा चाहिए, ऐसा योग मास्टरी चाहिए। तो उसका अभ्यास वो पहले आप देख सकते हो अपने अंदर कि जो मिनिमम, अगर इस प्रकार का दिनचर्या है, अगर समय है, अपने को चेकिंग कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं। कुछ कमी है तो उसका सोच, चिंतन, मंथन करके समझा सकते हैं। तो समझा के जो चाहता है व्यक्ति, हर एक का अपना लक्ष्य है, उसके अनुसार वो अपने को तैयार करता है, लक्ष्य के अनुसार, क्योंकि ज्ञान इतना दिया हुआ है।
तो ज्ञान का उपयोग पहले अपने ऊपर अपने को करता है। इसलिए कहा बाबा ने एकांत भी मिल गया, कोई भीड़ नहीं, दूसरों का प्रभाव नहीं। देखो बैठने के लिए भी एकांत है, आराम से जगह है, नहीं तो भीड़ होती थी यहाँ डायमंड हॉल में। आराम खुला खुला है, कोई एक दूसरे का वाइब्रेशन भी नहीं आएगा नजदीक। तो इतनी फ्रीडम दिया स्थूल और सूक्ष्म रूप से भी, तो उससे अपनी स्थिति को तैयार कर सकते हो। हाँ, कोटों में कोई है, सब भी बनना चाहिए, बाबा की भी इच्छा है, हर एक चाहता भी है, लेकिन हर एक उस लेवल तक प्रयत्न। बाबा ने कहा बच्चे हिम्मत रखो, बाप मदद करता है। हिम्मत के बिगर अपने आप बाबा मदद करो, पुरुषार्थ करना आपका काम है। हारो नहीं, डरो नहीं, हिलो नहीं, बहुत समस्या आएंगी, कुछ दिखाई भी नहीं देगा। इतना किया, विश्वास कि कहा समय, एक समय ऐसा आएगा, उस समय अचानक मदद देगा। तो वहां तक हिलना नहीं, अचल अडोल अवस्था। तो वो कैसे होगा? जितना बुद्धि की स्वच्छता है, जितना हमारी बुद्धि ट्रांसपेरेंट है, अर्थात अपने आप, जैसे आप अगर इस प्रकार की तपस्या होती है, बुद्धि स्वच्छ है, विजयी है, तो उनका गायन है। इसलिए भारत में दिवाली भी मनाते हैं। उनके लिए अष्ट रत्नों की पहले 9 दिन तक नवरात्रि, फिर दशहरा। बाबा ने कहा रावण को मारो, इतना नहीं, जलाओ भी, उसको जलाते हैं, उसके बाद मनाते हैं उस 9 रत्नों की। तो जिसने पूरा इन 5 विकारों पर विजय प्राप्त किया है, तो मुझे चेकिंग करना है। फिर उसमें से मैं एक एक का अलग अलग है, एक एक विकारों पर, उसमें से एक सैंपल बताता हूं, एग्जाम्पल, एक को आप करके देख सकते हो। या 5 विकार अपने आप जीत नहीं जाएंगे, योग से अपने आप हो जाएगा। एक दवाई ले लो सारी बीमारी जाएंगी, नहीं। एक देख लो, एक कोरोना की बीमारी के लिए कितनी प्रकार की गोली देते हैं, एक ही गोली नहीं है। तो उस अलग अलग के लिए अलग अलग गोलियां है। तो यहां भी एक क्रोध के लिए आप प्रयोग करके देख लो। हमने प्रयोग करके देखा, तो बताता हूं कि एक करके देख लो, बहुत नहीं, 1 साल नहीं, सिर्फ रोज एक मुरली का पॉइंट लेके देख लो। एक अच्छा, आपके इच्छा के अनुसार एक मुरली के पॉइंट ले लो, लिखकर अपने साथ रखो। कम से कम बताता हूं 2-3 दफा अपने आप को पढ़ाओ, याद दिलाओ, सवेरे से रात तक। सुना हमने, लिख के रखा नहीं, अपने को याद दिलाओ बार बार। ज्यादा करते हो बहुत अच्छा, कम से कम 3, क्योंकि 3 दफा हमारे पास समय है। खाना खाते समय 2 हाथ है, एक हाथ खाना खा रहा है, एक हाथ खाली है। जो कहते हैं हम बहुत बिजी है, उनके लिए। तीसरा, सवेरे से रात तक 2-4 लोगों को पढ़ के भी बताओ, बताना जरूर है। दान करना जरूरी है। मुझे याद है, इतना ही नहीं, दान करो जरूर, 1, 2, 3, 4 जितना कर सकते हो, मिनिमम 3-4 दफा। ये आप 10-15 दिन करके देख लो, आप क्रोध कहां चला जाता है, करके रिजल्ट देख लो। हर चीज डॉक्टर दवाई देता है, एक्सपेरिमेंट है, हर एक जितना करता है। किसी को ज्यादा कम समय लग सकता है कि ये दवाई काम करती कि नहीं, देखना पड़ता है, प्रयोग करके देखना पड़ता है। तो हर एक को अपने पर प्रयोग करना है, क्योंकि क्रोध जो आता है वो बेहोशियत से आता है। तो बेहोश वालों को संजीवनी बूटी सुंघाते हैं। तो ये ज्ञान तब का सत्संग से सतगति, दुर्गति। इस ज्ञान सिर्फ सुनने से, बैठ के सुन लिया हमने, नोट कर लिया, एक नियम है। जैसे भक्ति में भी हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए सवेरे, गीता का एक पाठ पढ़ना है, एक श्लोक पढ़ना है। तो ये एक रूटीन वो नहीं है, ये पढ़ाई है, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। तो उसकी विधि है। तो उसके लिए एक क्रोध को अगर आप जीतना चाहते हो, एक प्रयोग करके देख लो। ऐसे एक एक 5 विकारों के लिए अलग अलग अभ्यास है, अलग अलग विधि है। एक ही करने से सब कुछ हो जाएगा नहीं। ओम शांति।